नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा आपको कि आप परिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करते हैं। किसे पूछेगा √3, √2, √5, √7 को सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आप इनको कैसे सिद्ध करोगे। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा कि आप परिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करते हैं, एकदम बेस्ट ट्रिक से और एकदम कंसेप्ट से। बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। तो कह रहा है कि आप परिमेय इसको सिद्ध करो, तो उसका हम उल्टा मानेंगे। इसको मान लेंगे कि हम माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप समझिए यहाँ पे, जैसे कि जो परिमेय संख्या होती है, रफ करते हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं आपको रफ। जो परिमेय संख्या होती है उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q का मान 0 नहीं होता है, यानी कि इसका मान 0 नहीं होगा, और p q क्या होंगे, दोनों हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और p और q क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। आपके दिमाग में दो चीज़ आ गया, पूर्णांक क्या होता है और सहअभाज्य क्या होता है। सबसे पहले पूर्णांक समझिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है, यानी कि जो संख्या होती है अनंत से आती है, जैसे -3 मान लीजिए, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक जाती हैं। ये हमारी सब पूर्णांक होती हैं, ठीक है। पी और क्यू हमारे क्या होंगी, पूर्णांक, यानी कि इन्हीं संख्या में से कोई होगी। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो केवल एक ही से कटते हैं, जैसे कि 3 और 4 क्या है हमारी, सहअभाज्य की नहीं है, ये केवल एक ही के पहाड़े में आते हैं। अब आप तो कहेंगे कि 4 भाज्य संख्या है, तो हमको उससे नहीं मतलब, क्योंकि ये जोड़े में है, दोनों संख्या जो दोनों से कटेगी वही होता है सहअभाज्य। जैसे कि ये तो 3 से कटेगा, क्या है, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये 4 से कटेगा, क्या है, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये केवल एक ही से कटेंगी, और इनका जो एचसीएफ होता है वो भी एक ही होगा। सहअभाज्य संख्या का यही खासियत है कि उनका एचसीएफ एक होगा, और वो एक ही से कटेंगी, एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। वही हमारी परिमेय संख्या का एक होता है। तो देखिए, ये हो गया। अब चलिए, इनको हम लिखेंगे p/q के रूप में, यानी कि √3 बराबर p/q, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे ले लीजिए कि जहाँ q ≠ 0 है, और वैसे वैसे ले लीजिए जो मैंने बताया था। और p/q क्या है, सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य है। और क्या है, p/q क्या है, पूर्णांक है। अब जब ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी तो उसका वो एक ही से कटेगी, और उसका एचसीएफ भी एक ही होगा, क्योंकि मैंने सहअभाज्य है। परिमेय संख्या होगी तभी तो हमने माना कि सहअभाज्य है। माना क्यों है, मतलब है, सहअभाज्य होगा तो परिमेय संख्या होगी, और अगर सहअभाज्य नहीं है तो ही परिमेय संख्या हमारी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम एक ट्विस्ट लाते हैं, करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब इसका भी वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और p/q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो जब किसी रूट के अंदर संख्या हो, उसका स्क्वायर हो, तो उसका रूट हट जाता है, केवल 3 बचेगा। और यहाँ से इसका कर सकते हो आप p², इसका कर सकते हो q², क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है, तो इसको हम p² q² ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या मैं q² इधर ये बटे में भाग कर रहा है p² से, तो क्या मैं इसको इधर ले आऊँगा तो गुणे में हो जाएगा, 3 के गुणे में आ जाएगा। तो इसको मैं इधर ले आऊँगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि q² 3q² हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे, p² बचा। अब देखिए यहाँ से q² है, अब मैं इधर इसके गुणे में था q², इधर में लाऊंगा तो ये p² के भाग में कर रहा है। अब देखिए, यहाँ से समझिए, यहाँ से आप लोग समझेंगे कि 3 जो है हमारा वो विभाजित कर रहा है p² को। 3 हमारा p² को विभाजित कर रहा है, मतलब कि बटे में तो 3 विभाजित नहीं कर रहा है हमारा p² को। तो क्या लिखेंगे हम कि 3, p² को विभाजित करता है। अब देखिए, हमको p² से मतलब नहीं है, अगर p होता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन p² है। अब देखिए, अगर 3 p² से विभाजित है तो 3 p से भी विभाजित होगा। अब होगा सर, ये कैसे होगा,
जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई संख्या माना, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैंने कोई संख्या मान लीजिए मैंने कोई संख्या माना 7 7 है, और उसको मैंने 7 से विभाजित कर रहा हूँ, तो विभाजित हो रहा है। अब वही संख्या अगर मैं कह दूँ कि 7 का स्क्वायर क्या 7 से विभाजित होगा, तो आपको क्या नहीं होगा ये, क्या 7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 7 गुणे 2 बार 7 लिखा है, तो 7 एकम 7 विभाजित हो गया कि नहीं हो गया। जब नीचे संख्या कुछ ना बचे यानी कि संख्या विभाजित होता है, विभाजित हो गया कि नहीं हो गया। जब वो संख्या विभाजित हो रही है जो है, तो उसका स्क्वायर भी विभाजित हो जाएगा। तो वही तो मैंने लिखा है कि जब 3p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3p से भी विभाजित होगा। ठीक है, इतना हो गया, यानी कि 3p को भी, यहाँ पे को लिख लो, 3p को भी विभाजित करेगा, 3p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, 3p को विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप जो आपने शुरू में जो माना था, ये जो आया था, इसको आप मान लेंगे समीकरण 1। ये जो देख लीजिए, जो मैंने ये कहा था कि √3 बराबर p/q है, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट हम और लाएंगे, जैसे कि इसको हम अब एक चीज़ हम और कर लेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे कि माना p बराबर 3c। आप कहोगे सर ये 3c क्यों है, जैसे कि √3 को सिद्ध करें तो 3 से मानेंगे, और अगर √4 को सिद्ध करते तो 4 मानेंगे, और c यहाँ पे अपने तरफ से ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे आप कि जहाँ c कोई पूर्णांक है, पूर्णांक पता नहीं बता दिया आपको क्या होता है। ठीक है, c कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा समीकरण क्या था, जो समीकरण हमारा 1 था, इसमें हम p का मान रख देंगे, इसमें हम रख देंगे। समीकरण हमारा 1 क्या है, समीकरण हमारा 1 क्या है, √3 था, √3 बराबर p/q, क्या था हमारा, √3 बराबर p/q। ठीक है, तो इसमें हम p का मान रख देंगे, तो √3 अपने स्थान पे ये, और p के स्थान पे हम p का मान रख देंगे, 3c/q हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, फिर हम कर देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर देंगे, तो √3 का हो जाएगा स्क्वायर, और 3c/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो किसी रूट की संख्या का स्क्वायर होता है तो वो करेंगे स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, कुल 3 बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और c का स्क्वायर c स्क्वायर, और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये q स्क्वायर का है, क्या है, इधर इधर बटे में है, उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के गुणे में हो जाएगा, तो 3q स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से q स्क्वायर है यहाँ पे बराबर 9c स्क्वायर है, अब 3 इधर क्या था, गुणे में था, इधर लाएंगे तो ये भाग करेगा 3। ठीक है, इतना हो गया। अब आइए आप यहाँ पे देखिए, q स्क्वायर है यहाँ पे, q स्क्वायर बराबर क्या है, 9c स्क्वायर बटे में 3। अब देखिए ये 9 क्या है, इधर इसके बटे में है, मतलब कि इसको हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9 कट गया, तो क्या गया हमारा, q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, 21 नहीं है, c स्क्वायर है। अब देखिए q स्क्वायर बराबर 3 क्या था इसके, c स्क्वायर के गुणे में था, तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, बराबर c स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 3q स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है, मतलब कि बटे में है तो विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब 3q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और 3 यहाँ पे p स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था, तो मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखिए इसको यहाँ से, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इसे, यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे आप कि जो 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3q को विभाजित करेगा, 3q को विभाजित करेगा, मैंने आपको समझाया था कैसे होगा, ये करेगा, पहले ही तरीके से बताया था, करेगा। ठीक है, अब जब 3q को विभाजित कर रहा है, और 3 देखिए यहाँ पे 3p को भी विभाजित कर दे रहा है, तो मतलब कि जो हमने p/q माना था यहाँ पे, ये 3 से विभाजित हो रहा है, और ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये क्या है, इसका एचसीएफ तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1 के अलावा ये 1 से तो नहीं हो रहा है,
और जो हमारी सहभाज्य संख्या होती है वो तो उसका एचसीएफ और एक ही से विभाजित हो रही है, लेकिन ये तो 3 से विभाजित हो रहा है। तो क्या हमारी परिमेय संख्या है? नहीं है। ये 3 से विभाजित हो रहा है तो हमारी ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमने जो माना था वो क्या हो जाएगा, वो असत्य साबित हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए पी व क्यू सहभाज्य नहीं है ना। सहभाज्य होता तो केवल एक ही से विभाजित होता, लेकिन ये तो 5 से विभाजित हो रहा है। सहअभाज्य नहीं है, अतः हमारे द्वारा माना गया कि, हमने माना था ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या निकल गया? गलत निकल गया। परिमेय संख्या है वो असत्य साबित हुआ है, इसलिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया ये। और इसी प्रकार से आपका √5, √2, √7, 9 जितने भी आप अपरिमेय संख्या आप हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।